हरे कृष्णा एवरीवन। आज के ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता का पहले अध्याय का चौथा श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय। तो अध्याय 1 और श्लोक नंबर 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, भावार्थ और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अत्र यहाँ, शूराः वीर, महाइषुआसा महान धनुर्धर, भीम अर्जुन भीम तथा अर्जुन, समाहा के समान, युद्धि युद्ध में, युयुधानः युयुधान, विराट विराट, च भी, द्रुपदः द्रुपद, च भी, महारथः महान योद्धा। तो इसको यथारूप पढ़ेंगे। यहाँ वीर, महान धनुर्धर, भीम तथा अर्जुन के समान, युद्ध में युयुधान, विराट भी, द्रुपद भी महान योद्धा। और इसका भावार्थ, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना की तरफ से जो महारथी हैं उनका विवरण कर रहा है और बता रहा है कि वहाँ कौन कौन है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने इसकी व्याख्या की है। इस श्लोक में जो दुर्योधन का डर है उसको बताया गया है, ताकि दुर्योधन उन महारथियों का व्याख्यान कर रहा है जो पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए आए हैं, और उन योद्धाओं को इंगित कर रहा है उनकी तुलना भीम तथा अर्जुन से कर रहा है, क्योंकि भीम और अर्जुन की शक्ति को वह जानता था। और यहाँ उसके भय का कारण था कि न केवल भीम और अर्जुन अपितु अन्य योद्धा भी उसी तरह शक्तिशाली हैं जो उसके विजय में रोड़ा है। अगले 2 श्लोकों में दुर्योधन कुछ और योद्धाओं के बारे में बताएगा जो पांडवों की सेना से युद्ध करने के लिए आए हैं और उसके भय का कारण है। यहाँ हमें महत्वपूर्ण देखने योग्य विषय यह है कि एक राजनेता जो केवल राजनीति से अपने कार्य करता है, उसकी दृष्टि केवल भौतिक होती है।
वह भौतिकता से आगे नहीं देख सकता। वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, परंतु दुर्योधन को भगवान के अतिरिक्त सब कुछ दिख रहा था। तो हमें भगवान को देखने की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। वास्तव में हम भगवान को उनके नामों के कीर्तन से और हरे कृष्ण महामंत्र के जप से अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम इस महामंत्र का जाप करते हैं तो इस महामंत्र का जो कंपन होता है हमारे शरीर में, उस कंपन से बहुत जन्मों के पाप हमारे कटते हैं और हमारा जो हृदय है वो शुद्ध होता है, और शुद्ध हृदय से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे हृदय में बहुत सारे दोष, कल्मश और इस भौतिक जगत की इच्छाएं ये सब भरी रहेंगी तो हम भगवान के प्रति आसक्त नहीं हो पाएंगे, और भगवान की का जो आकर्षण है उसको हमें महसूस करने के लिए और उसको प्राप्त करने के लिए हमें इस महामंत्र का जाप अत्यंत आवश्यक है, जो इस कलयुग के अंदर को बताया गया है कि जो भगवान का नाम जो है, इस महामंत्र को जपने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। तो आज का सेशन इतना ही। तो कृपा करके मुझे अपने प्रश्न और टिप्पणी मेरे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें, और ये जो ऑडियो सेशंस हैं ये हरे कृष्णा वीकेंड जो न्यूजीलैंड की संस्था है, धार्मिक संस्था है, उसके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। मैं इस संस्था में एक स्वयंसेवक के रूप में जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे जो ये ट्रेनिंग और इस गाइडेंस जो मिला है वो हिज ग्रेस अम्बरीश प्रभु ये संस्था को चलाते हैं, और उन्होंने अपने गुरु हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी की आज्ञा से ये प्रोग्राम्स चलाए थे, और उनसे मैंने ये शिक्षा और ट्रेनिंग प्राप्त की है। और कृपा करके आप ये जो ऑडियो सेशंस हैं उनको सुने, और कोई भी प्रश्न और अपने जो रियलाइजेशन है, साक्षात्कार हैं, उनको शेयर करें, जिससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए। क्योंकि भगवत गीता को हमें न केवल सुनना है बल्कि अपने जीवन में उसको उतारना है, और अपने जीवन को उस भगवत गीता के अनुरूप जीना है, जिससे कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए। हरे कृष्णा।